हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th CBSE में बिजनेस स्टडी यूनिट 1.2। बिजनेस स्टडी में यूनिट 1.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, यूनिट 1.2। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2 मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है। लास्ट क्लास हमने मैनेजमेंट स्टार्ट किया था यूनिट 1.1 में। आज हमें यह समझना है कि मैनेजमेंट साइंस विज्ञान है या आर्ट कला है या प्रोफेशन है या तीनों ही है। मतलब मैनेजमेंट में साइंस के गुण हैं या आर्ट के गुण हैं या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है या तीनों ही है। इसको हमें आज पूरे अच्छे से डिस्कस करना है। इस यूनिट 1.2 में हमें ये सीखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है और क्या साइंस के गुण मैनेजमेंट में है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साइंस। देखिए साइंस आप लोग 10 तक पढ़ रहे होंगे। अब थोड़ा सा कॉमर्स लेने की वजह से साइंस से नाता थोड़ा सा टूट गया है। तो बेसिक रूप से साइंस क्या होती है, अगर साइंस को हम डिफाइन करें तो it refers to a systematic, पूरा सिस्टमाइज नॉलेज होता है साइंस में। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज that explain certain general truths। साइंस में पूरा सिस्टमाइज नॉलेज होती है। जैसे आप बात करें न्यूटन के रूल्स की, न्यूटन की मोशन रूल्स, एवरी एक्शन क्रिएट रिएक्शंस। मतलब जो भी साइंस की नॉलेज है वो सिस्टमाइज है पूरी ट्रूथ के साथ। तो हमें चेक करना होगा कि क्या मैनेजमेंट में साइंस वाले गुण हैं। देखिए ये जैसे साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, याद कीजिए। जैसे अगर हम वाटर का करें तो H2O, कुछ याद आया आपको? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आया। तो हमें वो टेस्ट करना है कि क्या साइंस की जो है विशेषताएं, कैरेक्टर्स, क्या वो मैनेजमेंट में है। आइए हम चेक करेंगे उसको क्वेश्चन नंबर 2 में, और फिर चेक करेंगे कि क्या वो मैनेजमेंट में जो भी साइंस की कैरेक्टर्स हैं वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। How?
कैसे? मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है। देखिए, सॉफ्ट का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से साइंस नहीं है, लेकिन काम चलाओ है साइंस। तो आइए हम लोग चेक करेंगे। वी सी द characteristics of साइंस। साइंस की क्या विशेषताएं हैं और क्या वो मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल है, ये हमें चेक करना है। एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। आइए, फर्स्ट साइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, अभी अभी हमने देखा था, कौन सा नॉलेज? हाँ, सिस्टमाइज, बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज वाली बात है? हाँ सर, है। इसके प्रिंसिपल को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मैनेजमेंट इज ऑल्सो systemized body of knowledge because it has its own theory and principles। और ये मैनेजमेंट की साइंटिफिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में बड़े प्यार से डिस्कस करेंगे। हमारे दो उसके थ्योरी है मैनेजमेंट में, सर हेनरी फ्योल और टेलर की, वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। मतलब साइंस की ये जो विशेषता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट में है। अब आइए, साइंस की एक दूसरी विशेषता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट के आधार पे हमने अभी भी देखा था यहाँ पे कि एक एक्सपेरिमेंट हो रही थी और उसमें बेस पे रिजल्ट आती है साइंस में। तो क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा है। आफ्टर applying this character, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस वाली ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट, इसको हमें कहाँ अप्लाई करना है? मैनेजमेंट में। साइंस की जो कैरेक्टर्स एक्सपेरिमेंटेशन के, वी फाइंड, नेक्स्ट पेज पे चले, we find that
डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट took years for the collection of facts, the analysis and एक्सपेरिमेंट्स। मैनेजमेंट में भी साइंस की तरह एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। और साइंस का थर्ड एक कैरेक्टर्स है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए साइंस की एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, जो अगर H2A इंडिया में ऐसा है तो अमेरिका में भी यही है। मतलब पूरे दुनिया में साइंस की जो न्यूटन की रूल्स है वो पूरे दुनिया में वैसे ही वैलिड है, बट लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अलग अलग मैनेजमेंट में कुछ अलग अलग बातें, अलग अलग दुनिया में अलग अलग तरह की बातें आती है। यहाँ साइंस वाली बात मैनेजमेंट में पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है। एज द principles of science as their application may not yield the desired रिजल्ट्स ऑलवेज। हमेशा आपको बिजनेस में मैनेजमेंट से फायदा ही हो, प्रॉफिट ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है साइंस की। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि द मैनेजमेंट कैन नॉट बी treated as a perfect science। साइंस के गुण हैं, पर साइंस के जैसे मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पूरे कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में नहीं। तो फिर मैनेजमेंट किस तरह का साइंस है? मैनेजमेंट इज अ सॉफ्ट साइंस। साइंस जैसा ही है लेकिन पूर्ण रूप से साइंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो साइंस के तीनों आपके कैरेक्टर्स हैं वो मैनेजमेंट में दो तो एप्लीकेबल है, पर ये तीसरा वाला पूरी तरह से एप्लीकेबल यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। ऐसे में मैनेजमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। तो तीन बातें हमें चेक करनी थी आज कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो मैनेजमेंट परफेक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। अब आइए हम लोग चेक करेंगे कि मैनेजमेंट एंड आर्ट है या नहीं, मतलब मैनेजमेंट में आर्ट की गुण मौजूद है या नहीं। सर आर्ट क्या होता है? तो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट इज एन आर्ट? देखिए, कला के बारे में आर्ट एक बड़ा ही बेसिक नॉलेज की अगर बात करें तो कोई चीज आर्ट है या नहीं है, इस पे बहुत डिस्कशन हो सकती है। आर्ट एक क्रिएटिविटी होती है। आप उसको सभी, जैसे म्यूजिक आर्ट है, तो कौन सा म्यूजिशियन सबसे अच्छा है गाना गाना? बड़े सारे राग होते हैं, सबकी अपनी पहचान होती है, सबकी एक रचना होती है। तो वैसे मैनेजमेंट में एक ही कोई प्रॉब्लम हो तो मैनेजमेंट में सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। आर्ट में भी वही है। पहले एक बार डिफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे। इट रेफर्स टू द practical application of existing knowledge skillfully। पूरे स्किल से आप नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करें, दैट इज एन आर्ट। अब हमें चेक करना होगा कि क्या मैनेजमेंट में आर्ट के गुण हैं या नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चले। मैनेजमेंट is an art। How? कैसे? तो मैनेजमेंट के आर्ट के रूप में जो टेस्टिंग करनी है, तो हमें आर्ट के कैरेक्टर्स को चेक करना होगा कि क्या वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं। आई मैनेजमेंट इज एन आर्ट पहला, आर्ट का जो कैरेक्टर्स है वो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज पे एग्जिस्टेंस होता है। क्या मैनेजमेंट में है ऐसा? हाँ जी सर, है। इन दिस context, management is an art as a lot of literature is available in
वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बड़े सारे एरियाज हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, सभी हम लोग बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। उसमें बड़े सारे उनके लिए कंसेप्ट, लिटरेचर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये गुण है। अब ये आर्ट का एक सेकेंड कैरेक्टर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब आर्ट में व्यक्ति के हिसाब से कार्य हो जाता है, जैसे गाना गाने की कला, म्यूजिक बजाने की कला। तो वैसे मैनेजमेंट में, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में हड़ताल हुआ है, स्ट्राइक हुआ है, टाटा में भी हुआ है, रिलायंस में भी हुआ है। टाटा का मैनेजर बड़े प्यार से समझाता है कि आप एम्प्लॉय लोग ऐसे स्ट्राइक करेंगे सैलरी बढ़ाने के लिए, तो इससे कंपनी और ज़्यादा लॉस में चली जाएगी, तो फिर कैसे सेल इंक्रीज होगा? आप अच्छे से काम करिए, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। एम्प्लॉय मान गए और उन्होंने स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया। अभी दूसरी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस में स्ट्राइक हो रहा है और वहाँ के मैनेजमेंट ने कहा कि इस तरह से जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना स्ट्राइक नहीं तोड़ा तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। एक तरह का डर बनाया और उस डर की वजह से एम्प्लॉय ने स्ट्राइक तोड़ दिया और काम पे आ गया। तो देखिए, सॉल्यूशन दोनों ही कंपनी के मैनेजमेंट ने किया, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के सॉल्यूशन के तरीके दोनों ही कंपनी में बिल्कुल अलग अलग। मतलब एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एक जगह प्यार से तो दूसरी जगह डरा कर, धमका कर। तो आर्ट का ये बहुत बड़ा कैरेक्टर्स होता है। और मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स also apply theoretical knowledge of मैनेजमेंट डिफरेंट, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ढंग से अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसा सिचुएशन है, किस तरह से क्या करना चाहिए। ठीक है, आइए थर्ड कैरेक्टर को देखें। Based on practice and creativity, आपकी रचना होती है और लगातार प्रैक्टिस करने से आर्ट में भी और मैनेजमेंट दोनों में इंप्रूवमेंट होता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। Just as art can be embellished with the help of practice, in the same way managerial skill also improves with practice। ठीक वैसे ही, जैसे आर्ट में प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होती है, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं द कंक्लूजन में above analysis clearly establishes that management possesses all the characteristics of art and on this very basis it has been accepted as an art। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो हमने मैनेजमेंट के दो गुण, एक साइंस वाले और एक आर्ट वाले देख लिए। तीसरा देखना था कि क्या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है। सर प्रोफेशन, हाँ, क्या एक मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब जैसे आपने देखा होगा पायलट, डॉक्टर, नर्स, जज, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, बड़े सारे प्रोफेशन होते हैं। क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। आइए हम लोग चेक करें। पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है। It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special, आप देखते होंगे प्रोफेशनल की एक स्पेशल नॉलेज, स्पेशल डिग्री होती है, नॉलेज एंड स्किल which is used impartially, सभी को एक समान सर्व various sections of the society। सोसाइटी में अपने उस नॉलेज के बेस पे सभी को, किसके नॉलेज, आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज पे आप सभी के साथ स्किल, सोसाइटी के सभी सेक्शन को आप बिना किसी भेदभाव के सर्विस देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट में कोई इस तरह की नॉलेज, इस तरह के स्किल की जरूरत है या नहीं है। मतलब हमें चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। आइए पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इज
मैनेजमेंट और प्रोफेशन है या नहीं। देखिए, पहले मैं बता दूं कि प्रोफेशन के जो गुण हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स पे मैनेजमेंट खरा उतरता है, कुछ कैरेक्टर्स मैनेजमेंट पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन पूरी तरह से प्रोफेशन के रूप में अभी डेवलप नहीं हुआ है, हालांकि इसकी धीरे धीरे एज ए प्रोफेशन में डेवलपमेंट हो रही है। We see here whether all the characteristics of profession जो मैनेजमेंट में प्रोफेशन के जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं या नहीं है, फाउंड इन मैनेजमेंट और नॉट, पाए जाते हैं या नहीं। आई पहला है कि प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट भी है ऐसा? हाँ है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ मैनेजमेंट में भी ये वाला कैरेक्टर्स एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट के लिए भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। अब होता है कि प्रोफेशन में जो एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे सीए, जिन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की पूरी डिग्री ली हो वही सीए हो सकते हैं। डॉक्टर्स, जिन्होंने डॉक्टर्स की डिग्री ली हो वही वो डॉक्टर्स हो सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी नहीं आ सकता इसमें। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट में भी इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं। मैनेजमेंट में एज फॉर मैनेजमेंट is concerned, anyone can be appointed as a manager। उसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन मैनेजर तो हो ही सकता है, चाहे वो अपने पैसे के दम पे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने का बेटा हो, तो इसलिए भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रोफेशन का एक गुण है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, वो मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। सेकंड, आइए थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जैसे सीए, तो उसके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर, उसके लिए है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन ऐसी कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के लिए
नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि on this basis management cannot be accepted as a profession. अब आइए फोर्थ कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब उनको अपने कार्य को कैसे करना है उसकी पूरी एक नियम, रूल्स रेगुलेशन बनी होती है, चाहे वो सीए हो या डॉक्टर हो, लॉयर हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कि उनको अपने कार्य को कैसे करना है। क्या मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? सर नहीं। As far as management is concerned, there is no such code of conduct. ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक मैनेजमेंट के लिए नहीं बना है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं हुआ है। इसकी अभी एज ए प्रोफेशन धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। लिख लेंगे इन दिस वे मैनेजमेंट एज ए profession in India is still in its infancy. अभी बहुत बाल्य अवस्था में बच्चा है मैं प्रोफेशन के तौर पे। इट्स डेवलपमेंट इज moving at a स्लो स्पीड से धीरे धीरे मैनेजमेंट का एज ए प्रोफेशन के रूप में इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। तो आज हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन परफेक्ट साइंस नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। मैनेजमेंट में आर्ट के पूरे कैरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट का प्रोफेशन के रूप में धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए असाइनमेंट मतलब होमवर्क आपके ऐप में बैचेस में ऊपर में वीडियो से ठीक पहले, टेस्ट से पहले एक असाइनमेंट का कॉलम होगा। उसको खोलेंगे, अपने होमवर्क को चेक करेंगे और होमवर्क रजिस्टर पे मैंने पहले ही कहा 2 रजिस्टर रखना है, क्लास नोट्स के लिए, एक होमवर्क के लिए। रजिस्टर पे करके उसका फोटो जरूर अपलोड किया करेंगे और डेली का काम ये डेली किया करेंगे। जिस दिन क्लास हो उसी दिन उसकी असाइनमेंट को अपलोड करें। अभी नोट डाउन कर लें। अंडरस्टैंडिंग बेस्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास हम लोग यूनिट 1.3 की बात करेंगे। तो ये था मैनेजमेंट का यूनिट 1.2। थैंक यू फ्रेंड्स।